हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1951 में हुआ। और ये संविधान संशोधन क्यों हुआ इसका हम थोड़ा सा व्याख्या से बात करेंगे। 1951 में जब संशोधन हुआ, मतलब संविधान लागू होने के ठीक एक वर्ष पश्चात, तो 1951 में ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आवश्यकता क्यों मालूम पड़ी कि फट से संशोधन करना। अरे भाई, थोड़ा वक्त बीतने दो। नहीं 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 अभी करना पड़ेगा। क्यों? तो सबसे पहले समझते हैं कि जमींदारी प्रथा है ना। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था वो जमींदारी प्रथा को लेकर के था कि भूमि सुधार संबंधित जितने भी कानून थे उसे लाना था। चूंकि अंग्रेजों के समय में जमींदारी प्रथा, जो महालवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट इत्यादि इत्यादि जो 3 कानून थे, उससे क्या था कि मुट्ठी भर लोगों को बहुत ज्यादा जमीनों पर नियंत्रण मिल गया था। अब वही चीज चला आ रहा था। हालांकि भारत के लिए संविधान बन गया था, भारत को कैसे चलाना उसके लिए विधायिका भी तैयार थी, मगर अभी पहला सबसे प्रमुख कदम लेना बाकी था, और वो कदम था भूमि सुधार कानून। यानी कि वो भूमि जो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है उसे ले करके पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी कि हम कह सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, है ना, पुनर्वितरण की। ऑनरशिप से ये डिसाइड नहीं होगा कि किसका भूमि किसका। अब इसमें आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए का हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस कॉन्टेक्स्ट को पूरा कर लेते हैं कि भूमि सुधार कानून आया और उस सुधार कानून से लगभग 13 लाख करोड़ जो एकड़ जमीन था उसे लिया गया और उसे रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसे 9th शेड्यूल में शामिल क्यों किया गया। 9th शेड्यूल, अच्छा 1951 के भूमि सुधार कानून भी आया, 9th शेड्यूल भी आया कि 9th शेड्यूल में इन सभी कानूनों को डाला जाए। अब 9th शेड्यूल में डालने का क्या मकसद था उसके ऊपर हम बात करते थोड़ा। जैसे कि रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य केस आया 1950 में, 1950 में आया। उससे पहले 1949 में एक कानून बना था जो कि मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 बना था। इस कानून के तहत क्या हुआ कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के तहत पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया गया था। कानून व्यवस्था बनाए, पब्लिक ऑर्डर या फिर कह सकते हैं आप जो, हाँ डेफिनेटली कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए पत्रिका पर प्रतिबंध लगाने की बात की इस कानून ने। ठीक है, तो मद्रास के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थे उसने पास किया कानून 1949 में। तो 1950 में जब इस पर प्रतिबंध लगाया गया, क्रॉस रोड एक पत्रिका है जो कि रमेश थापर की थी, तो उस पर प्रतिबंध लगाया तो बोला कि 19(1) सब क्लॉज ए का हमारा उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट जो कि बेसिकली दिया हुआ है, तो उसका उल्लंघन है। तो उल्लंघन के मद्देनजर भाई इस कानून को क्या कर दिया गया, कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। मतलब कानून मान्यता प्राप्त नहीं रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार है और उसने रिव्यू किया अंडर आर्टिकल 13 और पाया कि हाँ ये तो सच में फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। और फंडामेंटल राइट की बात अब यहाँ पे हम शेड्यूल 9th शेड्यूल की जिक्र करेंगे कि 9th शेड्यूल में जब 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया तो जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा कंसर्न यही था जब ये केस हुआ था। इस केस में बोला कि अच्छा, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए हम 19(1) को सस्पेंड नहीं कर सकते, इट इज नॉट फेयर। उस समय अदालत ने कहा था कि केवल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की सुरक्षा के आधार पर ही आप 19(1) सब क्लॉज ए को छीन सकते हैं। तो नेहरू जी ने दिमाग लगाया, बोला कि अच्छा ठीक है, हम संशोधन करते हैं संविधान में, संविधान जो कहेगा वही करिएगा। संविधान में संशोधन हुआ और उसमें जोड़ा गया पब्लिक ऑर्डर, है ना, रैशनल, ये सारी चीजें जोड़ी गई कि तार्किकता के आधार पर जो भी जांच पड़ताल होगा, है ना, कि वो रैशनल होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कि जरूरी है, उसके आधार पर भी 19(1) सब क्लॉज ए जो है सो उसका सस्पेंशन पूरी तरह से वैलिड होगा, मतलब कानूनी होगा यार। ठीक है, हाँ, तो ये इसलिए किया गया था। ठीक है, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड समथिंग। आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली एक्सप्रेस इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा ठीक है, एक चीज और बात कर ले इसमें, 1973, अच्छा ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, चलने दिया।